पूछूं कि रहने दूं? नहीं, 10-15 मिनट तक तो दिमाग रख लेता है। ध्यान ना समझियो, थार दिमाग ज्यादा है। दिमाग 10-15 मिनट तक तो रख लेता है इनको। अब मैं पूछूंगा थार सो क्यों याद है, तुरंत बोलोगा। फिर कहते हैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। मनोविज्ञान पढ़ियो कभी? मनोविज्ञान में दो दिमाग होता है, अपने दिमाग के दो हिस्से बताए गए हैं। एक होता है चेतन, अवचेतन में, अचेतन में, अचेतन, अचेतन। कुल दिमाग का 90% भाग होता है चेतन और 10% भाग होता है चेतन। चेतन का मतलब अब जो आपका एक्टिव माइंड है वो मात्र 10% ही है कुल दिमाग का। तो आपको अभी मैं जो भी चीज बताऊंगा ना, अभी चाहे मैं मॉस्को का राष्ट्रपति का नाम बता दो, आपके अटक के रह जाएगा। क्यों? चेतन मन की अभी जो चीजें ये मैंने बताई है आज, वो चेतन मन में आपके आ गई। चेतन मन में एक्टिव, आपको लगता है कि मेरे को याद हो गई। अब क्या है कि चेतन मन की एक प्रोसेस है, 2 दिन बाद चेतन मन में जो चीजें हैं वो भूलना शुरू हो जाएगी। आपने आज जितना भी कुछ याद किया फुल रट्टा मार के, 2 दिन बाद ये भूलना शुरू हो जाता है। फिर इस चेतन मन में जो चीजें हैं वो बड़ी गहराई में चली जाती है। जैसे बहुत सारी चीजें आपकी 8वीं क्लास में कोई बात हुई आपकी, कोई पुराना दोस्त था, अब आपकी याद नहीं है वो, लेकिन जैसे ही वो दोस्त मिला पुरानी बात याद करने लग जाओगा। क्यों? क्योंकि वो बातें सारी यहां पड़ी हुई। यहां पर किसी बात को ले जाने के लिए कई बार रट्टा मारना पड़ता है, कई बार। मैं आपको बोलूं कि टावरो दारू पीनो गलत है, आपने मान लिया कि गलत है, शाम के जाके वो खोलो पैक। क्यों? क्योंकि आपने बात आपने नहीं मानी, इसने मानी है। और ये लंबे समय तक रखता नहीं है। आपको बचपन से सिखाया गया कि नॉनवेज गलत है, गलत है, गलत है। और जीवन भर आपके 20 साल तक आप ये बात सुनते रहे, तो 20 साल जब बात सुनी तो वो यहां आ गई। यहां आने के बाद जैसे ही आप पहली बार नॉनवेज खाओगे आपकी उल्टी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने मना कर रखा है। और इसके विरुद्ध जैसे ही आपने काम किया आपके तुरंत उल्टी शुरू। तुरंत दारू पीते ही, पहली बार दारू पीते ही हो सकता है आपकी उल्टी आ जाए। क्यों? क्योंकि वो बात यहां टिकी हुई है। और यहां जो बात एक बार बैठ गई ना, यहां बैठाने के लिए आपको बार बार रटनी पड़ेगी किसी चीज को। चेतन मन में अभी है, आप इस चीज को 2 बार पढ़ो, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7-8 बार पढ़ते ही वो चीज यहां आके गिर गई। यहां पड़ी है, जब मनो वापस निकाल दो। लेकिन अब भी पढ़ के घरे गया नहीं, बाठ ही पड़ी है, अठ गई को नहीं। यहां तक जब तक नहीं जाएगी तब तक कोई मतलब नहीं है। आपको लग रहा है याद हो गया, आपको याद नहीं हुआ, ये चेतन मन को हुआ है। तो तभी कहते हैं एक एक बार पढ़ी हुई चीज को 2 दिन में रिपीट होनी चाहिए, उसके बाद 7 दिन में रिपीट होनी चाहिए, उसके बाद 28 दिन में रिपीट होनी चाहिए। किसी चीज को महीने में 4 बार अगर रिपीट की है तो वो रहेगी स्थाई, अचेतन मन में जाके गिरेगी, वरना कोई लेना देना नहीं है। एक बार पढ़ा हुआ किसी के नहीं रहता, किसी के भी। भगवान ने सबके दिमाग को एक जैसा बनाया, बस 19-21 का अंतर है बस। और हम लोग बड़े विद्वान है, एक बार पढ़ते ही संभाला ही को नहीं मिलने, फेरियां लागो बड़ो पढ़ेडो एक कौन पढ़ेडो। यार मोबाइल नंबर भूल जाते हैं लोग। मैंने 2 साल मोबाइल नंबर यूज किए, वो भूल जाता हूं मैं। नहीं भूलते कि आप भूल जाते हो? तो फिर थान लगे एक कर पढ़ेडा ए याद रहेगी, ए कौन रहे? मेरे बहुत दिमाग है। बताओ, बताओ। साध का अर्थ क्या होता है? साध का अर्थ होता है साधना। और साधु का अर्थ बहुत ही साधु प्रवृत्ति को आदमी है। भाई साधु तो साधु है, सज्जन आदमी ने साधु बोला आप। एगो मतलब कोनी, तो दुष्ट है वो तो। साध का अर्थ होता है साधना, और ए का अर्थ कठिन। जिसे साधा नहीं जा सके वो फिर चीज क्या हो गई? कठिन। भी साधा ही नहीं जा सका है। शौचालय कौन सोवे? है? उपलो। नहीं है तो दोनों ही सोचने की जगह, वहां बैठ के सोचना ही है। बस फर्क इतना ही है कि आजकल मोबाइल साथ में ले जाते हैं तो सोचने वाला काम हमने कर दिया,
बंद, वरना आदमी की सोचने की जगह ही थी, इसलिए उसका नाम शौचालय पड़ा होगा। शायद किसी ने सोच समझ के निकाला होगा। सोच मतलब एक तो